का होगा, अब दूध का दूध, पानी का पानी। परिवार को न्याय दिलाने की सम्राट चौधरी ने ठानी। योगी स्टाइल में ऐसा एक्शन, विरोधी भी दंग। परिवार के लोगों की मानी सम्राट चौधरी ने बात, इंसाफ दिलाने के लिए झोंकी जान। जो किया उसने किया सबको हैरान। मैथिली ठाकुर जी सरकार के फैसले के साथ। जो लोग सवाल उठा रहे थे कि नीट केस में सरकार लापरवाही बरत रही है, सरकार कोई सख्त इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रही है, उन्हें अब ऐसा जवाब सम्राट चौधरी ने दे दिया है कि सबकी बोलती बंद हो गई है। क्योंकि सम्राट चौधरी ने योगी स्टाइल में अब सख्त एक्शन लेने की ठान ली है और केस में कहां लापरवाही हुई, कहां किस अधिकारी ने काम नहीं किया, उन पर गाज गिरने वाली है। जिसके लिए सम्राट चौधरी ने एक ऑर्डर भी पास किया है, जिसके बाद अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा, जिसने मैथिली ठाकुर के चेहरे पर भी मुस्कान बिखेर दी है। आखिर क्या कुछ किया है जिसकी चर्चा अब पूरे बिहार में हो रही है, चलिए इस वीडियो में जानते हैं विस्तार से। दरअसल ये कहानी शुरू होती है एक ऐसे सवाल से जो पूरे बिहार में गूंजने लगा था। क्या नीट छात्रा को इंसाफ मिलेगा या मामला भी बाकी फाइलों की तरह दब जाएगा? दोस्तों, इसी सवाल ने परिवार को सड़कों पर उतरने पर मजबूर किया और इसी दबाव ने सरकार को बड़ा फैसला लेने तक पहुंचा दिया है। जब नीट छात्रा के परिजनों का सब्र जवाब देने लगा, तब आवाज तेज हुई और वही आवाज सीधी सत्ता के गलियारों तक पहुंच गई। सम्राट चौधरी के सामने अब सिर्फ एक केस नहीं था, बल्कि भरोसे की परीक्षा थी और यहीं से कहानी ने नया मोड़ लिया और उन्होंने बड़ा फैसला लिया। आपको बता दें, पहले राज्य की पुलिस जांच कर रही थी, एजेंसियां काम में लगी थी, लेकिन परिवार का दर्द कम नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि सच्चाई तक पहुंचने में कहीं ना कहीं रुकावट है। विपक्ष सवाल उठा रहा था और सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की बातें फैल रही थी। ऐसे माहौल में सरकार के लिए सबसे बड़ा खतरा था जनता का भरोसा टूटना। सम्राट चौधरी ने ये बात समझी कि अगर भरोसा चला गया तो कोई भी फैसला छोटा पड़ जाएगा। यही वजह रही कि उन्होंने बिना देरी किए साफ शब्दों में कहा कि जब लोगों को शक हो तो जांच का दायरा और बड़ा करना जरूरी। सम्राट चौधरी ने खुलकर कहा कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत जनता का विश्वास होता है और अगर वही डगमगाने लगे तो सरकार को खुद आगे आना पड़ता है। उन्होंने साफ किया कि मामला संवेदनशील है और इसमें किसी भी तरह का संदेह नहीं रहना चाहिए। यही सोचकर नीतीश सरकार ने इसे सीबीआई को सौंपने का फैसला किया। उनका कहना था कि ये फैसला किसी दबाव में नहीं बल्कि न्याय के लिए लिया गया है, ताकि हर सवाल का जवाब मिल सके और हर आशंका खत्म हो सके। इस पूरे फैसले में सबसे अहम बात ये रही कि सरकार ने खुद को जांच से अलग रखने का ऐलान किया। सम्राट चौधरी ने दो टूक कहा कि सरकार का काम रास्ता दिखाना है, हस्तक्षेप करना नहीं। सीबीआई एक स्वतंत्र संस्था है जो अपने तरीके से सबूत जुटाएगी, जांच करेगी और सच सामने लाएगी। सरकार सिर्फ इतना चाहती है कि दोषी बचे नहीं और पीड़ित परिवार को न्याय मिले। दोस्तों, यही बात उन्होंने बार बार दोहराई ताकि किसी को ये ना लगे कि जांच पर कोई दबाव डाला जाएगा। अब इस फैसले के बाद माहौल बदलता दिख रहा है। जो लोग कह रहे थे कि सरकार कुछ नहीं कर रही, अब वही लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा कदम है। बिहार में लंबे समय के बाद ऐसा देखने को मिला है जब किसी संवेदनशील मामले में सरकार ने खुद आगे बढ़कर जांच बाहर की एजेंसियों को सौंप दी है। सम्राट चौधरी का ये कदम योगी स्टाइल एक्शन के तौर पर देखा जा रहा है, जहां सवालों से भागने के बजाय सीधे जवाब दिया गया है। यही वजह है कि विरोध करने वाले भी अब फैसले को नजरअंदाज नहीं कर पा रहे। कहानी का सबसे अहम हिस्सा यही है कि ये सिर्फ एक छात्रा का मामला नहीं रह गया, ये पूरे सिस्टम की विश्वसनीयता से जुड़ गया है। सम्राट चौधरी ने साफ संकेत दे दिया है कि जहां भी लापरवाही हुई होगी वहां जिम्मेदारी तय होगी और इन्वेस्टिगेशन भी होगी। अब सबकी नजर सीबीआई जांच पर टिकी है। क्या सच सामने आएगा? क्या दोषियों को सजा मिलेगी? क्या उस परिवार को सुकून मिलेगा जिसके लिए ये लड़ाई शुरू हुई थी? फिलहाल इतना तो तय है कि इस फैसले ने बिहार की राजनीति में एक साफ संदेश दे दिया है कि जब बात न्याय की हो तो सरकार पीछे नहीं हटेगी।